ये हेलीकॉप्टर आंदोलन संभव नहीं हो सकता अगर हमारे दोस्त विनोद कुमार सिंह 24 घंटा हमारे साथ नहीं होते। गांधी मैदान के भीतर की सारी मैनेजमेंट अकेले अपने दम पे उठा लेने वाला बिट्टू जी जब भी समय मिला सोशल मीडिया में और जब उसको लगा कि मुझे इसकी जरूरत है, वो लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे बना रहा है। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना में 13 अप्रैल को एक रैली हुई और इस रैली के बाद सबसे ज़्यादा आईपी गुप्ता के नाम की चर्चा हो रही थी कि आखिर आईपी गुप्ता ने इतने बड़े स्तर पर कैसे रैली का आयोजन किया। ना कोई संसाधन, ना कोई पीछे मजबूत चेहरा, फिर भी आईपी गुप्ता के रैली में लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। अब आईपी गुप्ता ने इस राज पर से पर्दा उठा दिया है और आईपी गुप्ता ने यह बताया है कि आखिर ये आंदोलन, ये रैली जो है वो कैसे सफल हुई। इसको लेकर आईपी गुप्ता ने अपने 3 दोस्तों को याद किया और कहा कि आंदोलन के 3 ये राजपूत हीरो हैं। देखिए आईपी गुप्ता जो है क्या जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। शुरू से मेरा क्षत्रियों के प्रति एक अलग राय रहा है। क्षत्रिय शायद भारत के इतिहास में इकलौता कौम है जिन्होंने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों की रक्षा के लिए लड़ा है। आज मैं बताता हूं कि हाको रथ हम पान है एक आंदोलन को एक नया आयाम देने में 3 उन राजपूतों के नाम जिन्होंने अपना सब कुछ हाको रथ हम पान को दिया है। पहला नाम है, ये हेलीकॉप्टर आंदोलन संभव नहीं हो सकता अगर हमारे दोस्त विनोद कुमार सिंह 24 घंटा हमारे साथ नहीं होते। जितने भी प्रशासनिक ऑर्डर हुए, जब भी मुसीबत आया, सरकार के तरफ से, प्रशासनिक महकमे के तरफ से जब अड़चने आई तो एक ही नाम सामने आया, वो थे विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह 2016 से लेके आज तक, आज जो कुछ भी हूँ, एक रोड पे स्ट्रगल कर रहे आईपी गुप्ता को हवाई जहाज चढ़ाने वालों में से कुछ दोस्तों में से एक नाम विनोद कुमार सिंह जी का भी है। रात के 2 बजे भी मैंने उनको कॉल किया और अगर वो कॉल को नहीं देख पाए तो सुबह 3 बजे 4 बजे खुद कॉल करते हैं और मैं उन्हें बताता हूँ विनोद बाबू यहाँ दिक्कत है। वो उन्होंने मदद किया। जब कभी मैं इमोशनली डाउन हुआ तो उनको कॉल किया। एक सच्चा राजपूत, एक सच्चा क्षत्रिय का नाम है विनोद कुमार सिंह। अगर ये नहीं होते, इनकी तत्परता नहीं होती तो शायद हेलीकॉप्टर आंदोलन में नहीं कर सकता। उनकी पत्नी मुझे राखी बांधती है, उनकी इकलौती बेटी है, मुझे मामा बोलती है। ऐसा लगता है कि वो जब कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ आवश्यकता है तो मैं विनोद कुमार सिंह जी को कॉल करता हूँ। 2019 में जब टिकट मिलने की बात हुई थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मुझे महावीर मंदिर जाना था। उन्होंने, उनकी पत्नी ने 100 रुपया मुझे दिया, तो ही मुझे याद है वो पल। थैंक यू विनोद बाबू। दूसरा नाम है गोविंद सिंह राठौर का। 2016 से लगातार मेरे साथ परछाई की तरह गोविंद लगा रहा। उसने हमारे हाको रथ हम पान की एक्टिविटी को सोशल मीडिया के थ्रू एक नया आयाम दिया। मुसीबतों से जूझता हुआ भी अपने आप को स्थापित करता गोविंद जब भी समय मिला सोशल मीडिया में और जब उसको लगा कि मुझे उसकी जरूरत है, वो लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे बना रहा। तीसरा नाम है महादेव सिमरिया के राजकुमार सिंह बिट्टू जी का। गांधी मैदान के भीतर की सारी मैनेजमेंट अकेले अपने दम पे उठा लेने वाला बिट्टू जी आज सुबह जब मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे। अब वो जो कहानियां बता रहे थे कि किस तरह पान समाज के लोग पागल थे और किन किन मुसीबतों को झेलता हुआ वो गांधी मैदान में डटे रहे, उनके आंखों में आंसू थे। उनकी माँ याद आ गई और जाते वक्त उन्होंने कहा कि शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस आंदोलन का हिस्सा बना। कुछ भी काम हो,
मैं बिट्टू जी को कॉल करता कि बिट्टू जी ये होना है, बिना पलक झपकते एकदम हो जाएगा, और उन्होंने कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव इस आंदोलन को एक नई आयाम देने के लिए आप तीनों को याद रखूंगा। इसके साथ ही जमुई के उन तमाम भाइयों को जो हापुड़ थम्पान के गांधी मैदान के सफल आयोजन के बाद जिन्होंने प्यार दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जम्मू की एक एक लोग, सभी धर्मों सभी जातियों के लोग को शुक्रिया। आपने ये मुझे एहसास दिलाया है कि मैं आपका अपना हूँ, और इसने भी दिखाया कि जमुई कि जब एक राजमिस्त्री का बेटा उठ के इतना बड़ा कर सकता है तो उसके मिट्टी में इतनी ताकत है कि कोई भी आदमी गांधी मैदान को हिला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि आईपी गुप्ता ने बताया कि विनोद कुमार सिंह ऐसे दोस्त थे जिनके कारण मैं हेलीकॉप्टर से यात्रा कर पाया, और जब जब कमज़ोर पड़ा तब विनोद कुमार सिंह ने पूरी तरह से उनका सहयोग दिया, हिम्मत दी और इस आंदोलन को बड़े स्तर पर लेकर गए। इसके अलावा दूसरा नाम गोविंद सिंह राठौर का उन्होंने लिया। कहा कि गोविंद सिंह राठौर जो है वो सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को और तेज किया। तीसरा नाम उन्होंने लिया राजकुमार सिंह उर्फ बिट्टू जी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में जो पूरा इंतजाम था रैली का, वो सब कुछ इन्होंने किया। तो ये तीन ऐसे दोस्त और साथी थे जिनका इस आंदोलन में और इस रैली में बड़ा सहयोग रहा है। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता जो कि जमुई लोकसभा से 2024 में चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए क्योंकि निर्दलीय उतरे थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान में पान आंदोलन किया, और इस दौरान उन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया जिसका नाम है इंडियन इंकलाब पार्टी। और इस रैली की चर्चा इसलिए अधिक हो रही थी कि उसी गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जैसा बड़ा नाम ने रैली किया, लेकिन उनका रैली असफल रहा। लोग जो है भारी संख्या में नहीं पहुंच पाए। लेकिन 2 दिन बाद जब आईपी गुप्ता की रैली हुई तो पटना जो है चौंक गया। ये कौन आईपी गुप्ता है जिसके एक इशारे पर लाखों लोग पहुंच गए? लेकिन उस आईपी गुप्ता को पूरा बिहार नहीं जानता था, लेकिन आईपी गुप्ता का मेहनत और संघर्ष का वो परिणाम था कि लाखों पान समाज के जो लोग हैं वो आईपी गुप्ता के एक बुलावे पर पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए। लेकिन अब आईपी गुप्ता ने वो 3 बड़े ताकत के बारे में जानकारी दी है कि जो 3 ऐसे लोग थे जो आईपी गुप्ता के साथ मजबूती से खड़े रहे और उनका इस आंदोलन और इस रैली में बड़ा सहयोग था। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।